नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के सवालों को करेंगे दोस्तों, और इसका बेसिक भी हम लोग सीखेंगे। महत्वपूर्ण सेशन होगा ये, तो इस सेशन को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। तो एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और उन सवालों को कम समय के अंदर यानी 10 से 15 सेकंड के अंदर कैसे बनाया जा सके, इसके बारे में इस सेशन के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे और बेहतरीन सवाल करवाएंगे आपको, है ना। तो चलिए फिर इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। पहले एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पर देखते हैं कि भाई एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है ना। उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब हम सवालों पर करेंगे। और सवालों को एक सवाल करने का बहुत ही शॉर्ट अप्रोच हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ट्रिक बताएंगे, अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच बताएंगे, जिससे आपका बहुत कम समय लगेगा इन सवालों को करने के लिए। ठीक है, जैसे ये सवाल आप देख रहे हैं 56, 84, 112 का एलसीएम कितना होगा पूछा जा रहा है ना। आप चाहें तो इसको सिर्फ देख कर 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बता सकते हैं, और आप ये तभी कर पाएंगे जब इस सेशन को अंतिम तक देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। बस 2 मिनट समझ लीजिए, बहुत शॉर्ट में हम आपको समझाएंगे। देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी 2 संख्याएँ हैं। ठीक है, कोई भी 2 संख्याएँ हम यहाँ पर उठा लेते हैं। आपका यहाँ पर उठा लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास 2 संख्याएँ हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं और 15 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 संख्याएँ हैं। अब इन दोनों के एलसीएम जो होता है दोस्तों, एलसीएम का मतलब समझिएगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि वो सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आता हो। 12 के भी पहाड़े में आता हो और 15 के भी पहाड़े में आता हो, वो सबसे छोटी हमको संख्या देखनी है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 12 चौको कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। चलिए अब इसका भी पढ़ लेते हैं। 15 एक कम 15, दूना 30। अभी तक कॉमन नहीं मिला है ना, मतलब कि एक जैसा नहीं मिला। यहाँ 12 है तो यहाँ 15, यहाँ 36 है, यहाँ 24 है तो यहाँ 30। फिर 15 तियाँ कितना हो जाएगा, 45। अभी भी नहीं मिला। 15 चौके 60 मिल गया ना। यहाँ पर ये देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया। 60 इसमें भी, 60 इसमें भी। मतलब सबसे छोटी यही संख्या है जो 12 से भी के पहाड़े में भी आती है और 15 के भी पहाड़े में भी आता है। यानी 60 जो है दोस्तों, वो दोनों के पहाड़े में आता है। सबसे छोटी यही संख्या होगी। अब इसके आगे जो अगली संख्या होगी जो दोनों के पहाड़े में आएगी, वो होगी 120। यानी इस 60 का भी गुणा, मल्टीपल, है ना, गुणक। 60 दूना 120, और फिर 60 तियाँ 180, है ना। तो 180 वो तीसरी संख्या होगी जो 12 और 15 के पहाड़े में आएगी। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों कि एलसीएम वह संख्या होती है जो वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो जाती है। 60 देखिए दोनों से कट जाएगा। अगर हम 48 की बात करें तो 48 सिर्फ 12 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा। 60 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 15 दोनों से कट जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर एलसीएम आप लोग समझ गए। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं 12 और 15 के एचसीएफ के बारे में। ठीक है, निकालते कैसे उसका प्रोसेस हम आपको बताएंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, पूरा चीज़ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप समझ लीजिए, मीनिंग समझ लीजिए, है ना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या जो एक ही टाइम पर इन दोनों को काट सकती है, इन दोनों को डिवाइड कर सकती है। एलसीएम में क्या था, वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से कट जाए। एचसीएफ में क्या होता है, वह बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा 12 है वो किससे किससे कट सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो 12 जो है वो किससे किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है, 1 से तो कट ही जाएगा, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है और 6 से कट सकता है, और साथ में यहाँ पर 12 से कट सकता है। 15 को देखिए दोस्तों, 15 किससे कट सकता है, तो 15 आपका 5 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और 15 से कट सकता है। 1 से तो कटेगा ही कटेगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में
कॉमन सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है ना। तो कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, यही 3 जो है इन दोनों को काट देगा। ये 3 के अलावा किसी और संख्या से ये नहीं कट सकते, मतलब सबसे बड़ी संख्या है। 1 से तो कट ही जाएंगे, 1 से तो कट ही जाएंगे ये फिलहाल, है ना, लेकिन आपको सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों संख्याओं को या फिर तीनों संख्याओं को, जितनी भी संख्याएं दे रही हों, उनको काट दे या डिवाइड कर दे पूरी तरीके से। बात क्लियर हो गई। तो HCF भी आप लोग समझ गए, LCM भी आप लोग समझ गए। तो HCF 12 और 15 का 3 हो जाएगा, LCM हो जाएगा 12 और 15 का 60। समझ में बात आ गई। अब यहाँ पर सुनिएगा, देखिए इस सवाल की बात करते हैं हम लोग, है ना। देखिए ध्यान से समझते जाइए हर एक सवाल को। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, अब हम आपको ट्रिक बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या है, आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहले ऑप्शन से आपको बना के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब आपको LCM निकालना हो ना, तो आप पहले सबसे बड़े नंबर को पकड़ लीजिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा नंबर है आपका यहाँ पर 112। अब जो LCM होगा वो इसका मल्टीपल होगा, ये इसका गुणा को होगा, मतलब 112 के पहाड़े में कहीं ना कहीं आएगा, है ना। क्योंकि LCM क्या होता है, जो तीनों के पहाड़े में आए, तो LCM जो है इस सबसे बड़े नंबर के भी पहाड़े में तो आएगा। अब यहाँ पर देखिए 112 का अगर दोगुना करें तो 112 का दोगुना कितना हो जाएगा, 224। 210 तो होगा नहीं, ठीक है। 420 भी आपका नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। 112 कम 112 दूना 224 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। अगर हम 112 तियाँ करें तो 112 तियाँ 336 होता है, और यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख कर बता पाए कि नहीं, ये कब मुमकिन हो पाया, जब आपको तरीका पता है, जब आपको चीज़ें पता है कि भाई LCM होता क्या है, तब आप इसको बता पाए। LCM क्या होता है, जो तीनों के पहाड़े में है। तो भाई हम छोटी संख्या ना पकड़ के सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेते हैं, और आपको हमेशा यही करना है, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, है ना, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका सही आंसर 336। अब तरीका क्या है निकालना कि ये ज़रा सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 3 संख्याएँ 56 है, 84 है और 112 है। आप क्या करिए ना, इनमें से जो चीज़ें कॉमन हैं वो आप पहले निकाल लीजिए बाहर, कॉमन ले लीजिए। आपको 4 सब जगह कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 4 सब जगह कॉमन दिख रहा है। तो 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो 4 को इसमें से कॉमन लिए तो 14 चौको 56 होता है, 14 बचेगा, है ना। 4 को यहाँ से कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 चौक 84 होता है ना। 4 को इसमें से कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा, 3 बचा, तो 4 8 32, यानी 28 चौके 112। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब जो भी और कॉमन दिख रहा है उसको भी निकाल लीजिए। भाई ये 14 है, ये 21 है, ये 28 है, तो इन सभी में हमको 7 कॉमन दिख रहा है। 7 दूना 14 भी होता है, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 तीनों में है, तो 7 को भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग। जो भी कॉमन है ना उसको लेते जाइए आप। 7 यहाँ से कॉमन लिए तो 7 दूना 14 बचा, 7 यहाँ से कॉमन लिए तो 7 त्रिक 21 बचा, यहाँ से कॉमन लिए तो 7 चौक 28 बचा। ठीक है, अब सुनिए आपको देखिएगा, अब आपको बहुत मस्त तरीका बता रहे हैं। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ इन तीनों का LCM लेना है। ठीक है, 2, 3 और 4 का। तो 2, 3 और 4 का हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि 12 LCM होगा, क्योंकि 12 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिससे ये तीनों मतलब कि जो इन तीनों से कट जाएगी। ठीक है, अब तरीका क्या है देखिएगा, हम आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो 4 है दोस्तों 2 से कट जाएगा, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि इस 4 में 2 पहले से है, तो जब 2 पहले से है तो जो पहले से मौजूद हो किसी संख्या में तो उसको आप हटा दीजिए, काट दीजिए। अब यहाँ पर सीधे सीधे आपको 3 और 4 का LCM देखना है, तो 3 और 4 का LCM सीधे इनका गुणा हो जाएगा, यानी 3 चौक 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पाएंगे 4 गुणे 7 गुणे और इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2, 3 और 4 का LCM 12 ही आएगा। या फिर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस 4 में 2 पहले से मौजूद है, तो इसको काट दीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आपका। 3 और 4 का LCM ले लीजिए, 12 आ जाएगा। अब इसको गुणा करना है, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 या फिर
7 चौका 28 गुणे 12 कर दीजिए, तो 28 गुणा आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप यहाँ से 8 दूना 16, इकाई का अंक 6 आएगा। आपके ऑप्शंस में से इकाई का अंक 6 सिर्फ इसी में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 336 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो कैसे एलसीएम निकाला जाता है, क्या तरीका होता है और कैसे शॉर्ट अप्रोच अपनाया जाता है ताकि हम सवालों को कम सेकंडों के अंदर बना पाएंगे, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया और हम सवालों को प्रैक्टिस करेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर इसको एक बार बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपके पास 34 है, 51 है और 17 है ना। कितना है, 34 है, 51 है और यहाँ पर 68 है, 17 नहीं है 68 है। अब इन सभी में कॉमन क्या है ये देखिए, है ना। तो कॉमन आपको देख पा रहे होंगे कि 17 दूना 34, 17 तीन 51, 17 चौका 68 होता है, यानी 17 जो है तीनों में कॉमन है। तो 17 को आप लोग ले लीजिए कॉमन, ठीक है। बचा क्या है यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 4 बचा आपका, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये तो हुआ 17 हमारा, है ना, ये तो हो गया 17। अब 2, 3 और 4 का एलसीएम अभी आप निकाले थे, 12 आया था कि नहीं, तो इनटू में आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस 12 और 17 का मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 7 दूना 14 है ना, 7 गुणे 2, 7 दूना 14, इकाई का अंक 4 आएगा। अब 4 इकाई के अंक कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों का एलसीएम, तीनों का 34, 51 और 68 कैल्शियम दोस्तों 204 होगा। आई होप कि अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, अब आपको ऐसे सवाल जो है दोस्तों फ्रैक्शन में जो दिया रहता है भिन्न में, भिन्न के रूप में उनका एलसीएम और एचसीएफ बोला जाता है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल जाता है क्योंकि आप सीखे नहीं होते हैं और आप डायरेक्टली यहाँ पर इनको लगाने बैठ जाएं ऐसे सवालों को तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे किया जाता है फ्रैक्शन का, हम आपको समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू दिया रहता है दोस्तों, अगर आपको एलसीएम निकालना है ना, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वालों के, यानी अंश का, अंश और हर होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को कहते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना है, जैसे जो भी बोले आपको वही काम ऊपर वाले के साथ करना है, यानी अंश के साथ। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों को क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है, और नीचे वालों का एलसीएम के अलावा क्या बचा, एचसीएफ बचा, तो नीचे वालों का एचसीएफ ले लेना है, ठीक है। जब भी आपको एलसीएम निकालने को बोले तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। इसी तरीके से अगर आपको एचसीएफ निकालना हो किसी फ्रैक्शन वैल्यू का, तो अगर एचसीएफ निकालना है दोस्तों तो क्या करना है, एचसीएफ बोलना है ना, यानी हमको याद रहना चाहिए कि ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ मतलब जो भी बोले वो ऊपर वाले का लेना है, तो यहाँ पर एचसीएफ ऊपर वाले को हो जाएगा। अब बचा क्या है हमारा, एलसीएम, तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा, नीचे वाली संख्याओं का। जैसे इस सवाल पर आते हैं, क्या दिया है, 2, 4, 5 और 7, है ना। तो इन सभी का हमको क्या बोला, एलसीएम ना, तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि भाई 2, 4, 5 और 7, ठीक है। यहाँ से क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमने क्या बताया भाई, आप देख पा रहे होंगे कि इस 4 में 2 पहले से है ना, तो 2 को काट दीजिए, जो जिसमें पहले से मौजूद हो उसको हटा दीजिए, छोटी वाली संख्या को, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या बचा, 4, 5 और 7, ये तीनों अलग अलग संख्या हैं, तो इनको तीनों को गुणा जब हम करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, है ना, 4, 5, 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों को गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 7 दूना 14, यानी 140। मतलब ऊपर का कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम 140 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर में कितना आएगा, 140 आएगा, ठीक है। अब एलसीएम बोला है ना, तो ऊपर वालों को तो एलसीएम ले लिए, अब नीचे वालों का भी एलसीएम मत ले लीजिएगा, नीचे वालों को क्या लेना है, हमको एचसीएफ लेना है, ठीक है, एचसीएफ लेना है। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ है ना, 3 है, आपका 9 है, आपका 6 है और 12 है। अब एचसीएफ के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक लेना है
तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे छोटी संख्या को पकड़ते हैं। HCF के लिए सबसे छोटी संख्या को पकड़ते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमने 3 पकड़ लिया, है ना। इस 3 को देखिए, इस 3 से क्या बाकी के सारी संख्या कट जा रही हैं? अगर बाकी की सभी संख्याएं कट गई इस 3 से, छोटी वाली संख्या से, तो यही हमारा HCF हो जाता है, ठीक है। अगर छोटी वाली संख्या से बाकी सभी संख्याएं कट जाती हैं तो छोटी वाली संख्या ही हमारी HCF हो जाती है। इस बात को नोट कर लीजिए। तो देखिए 9 जो है वो भी 3 से कट जाता है, 6 जो है 3 से कट जाता है, 12 जो है 3 से कट जाता है, यानी ये 3 ही है HCF होगा इनका, यानी नीचे वाले का HCF, मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बता पाएंगे 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का LCM जो होगा दोस्तों 140/3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और सेशन में मज़ा भी आ रहा होगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होंगी। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपके यहाँ पर अप्रोच को बेहतर बनाने में, और कम समय लगता है आपको किसी भी सवाल को करने में। तो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा, लिखते जाइए, नोट बना लीजिए, है ना, और उनको हाइलाइटर से लिखते जाइए, ताकि जब भी आप ऐसे सवालों को लगाएं तो आप वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट तरीका अपनाकर कम समय में आंसर ला पाएँ। समझ में बात आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सेशन चल रहा है दोस्तों, ये आपके सभी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, आप बेसिक से अगर ले जाना चाहते हैं, किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट है ना। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त को बेसिक से आप यहाँ से सीख सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर LCM और HCF का पूरा हर एक टाइप का प्रश्न हम यहाँ से करवाने वाले हैं। आप इस वीडियो को पहला पार्ट समझ सकते हैं, आगे इसके जितने भी पार्ट आएंगे उसमें हम अलग अलग टाइप के, हर एक टाइप के आपको पूरा LCM HCF कंप्लीट करा देंगे, पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। बढ़ें आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा साथियों, ये भी फ्रैक्शन वाला ही है ना। 25/7, 15/28 और यहाँ पर 20/21, इनका आपको LCM निकालना है, लसा निकालना है ना। तो लसा के लिए हमने क्या बताया, ऊपर का लसा लेना है, यानी 25, 15 और 20। 25 है, 15 है और आपका यहाँ पर 20 है। LCM निकालना है, क्योंकि LCM निकालना है तो ऊपर वालों का LCM ही लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम इसका HCF भी आपको निकाल कर बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर वाले का LCM लेना है, यानी 25, 15 और 20 का। एक तो काम आप ऐसा कर सकते हैं कि इस 25 को पकड़ लीजिए ना, इस 25 को पकड़ के इसका पहाड़ा पढ़िए, इस 25 को पकड़ के आप इसका पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप वही कॉमन वाला तरीका अपना लीजिए। आपको इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 5 कॉमन दिख रहा है। 5 5 25, 5 3 15, 5 चौको 20 होता है। तो 5 को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा 5 5 25, यहाँ पे बचा 5 3 15, यहाँ पे बचा 5 चौको 20। अब इन तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो जब इसमें कॉमन नहीं है तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी कॉमन ना दिखे उनका मल्टीप्लाई ही उनका HCF हो जाता, LCM हो जाता है। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 15 चौको 60, तो 5 और 5 3 और 4 का LCM कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, है ना, 60 आ जाएगा। 5 3 15, 15 चौको 60। अब 6 गुणे 5 करिए 30, यानी 300 इसका LCM हो गया। तो 25, 15 और यहाँ पर 20 का LCM जो है दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आ गया हमारा 300, ऊपर हमारा 300। अब जब हम LCM ले चुके हैं तो नीचे वाला का हमको क्या लेना है? HCF लेना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 7, 28 और 21 का HCF लेना है। HCF के लिए हमने आपको क्या बताया? छोटी वाली संख्या पकड़ के देखिए। 7 को हमने लिया, अब इस 7 से देखिए बाकी की सारी संख्याएं कट जा रही हैं कि नहीं? 7 से 28 भी कट जाएगा, 7 से 21 भी कट जाएगा, यानी 7 ही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, मतलब कि यही आपका करेक्ट आंसर है, 300/7। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ बात? समझ में आ गया सभी को? मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तुरंत। बहुत ही बेहतरीन सवाल और आगे हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हम एक ऐसा सवाल देखते हैं जिसमें आपको पॉइंट दिया होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर घबरा जाते हैं कि भाई पॉइंट दिया रहता है तो उसका LCM या फिर HCF कैसे नहीं। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर इसका HCF निकाल कर देखें क्या? देखिएगा,
हमको क्या करना है यहाँ पर 25/15 मतलब कि 25/7, 15/28 और 20/21 का मासा निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का HCF, तो ऊपर वालों का HCF यहाँ पर देखिए 25, 15 और 20, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी कॉमन है। तो आप तो यहाँ पर कॉमन निकाल चुके हैं, देखिएगा 25, 15 और 20 से कॉमन निकाल चुके हैं ना। क्या है कॉमन यहाँ पर, 5 है कॉमन, सबसे बड़ी संख्या यही है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 5 इसका HCF हो जाएगा। तो ऊपर वाले का HCF कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 7, 28 और 21 का LCM निकालना है आपको। LCM कैसे निकालेंगे देखिएगा, 7, 28 और 21 है ना, यहाँ पर 7, 28 और 21 का LCM आपको निकालना है। देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 7 को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर आपका 3 बचेगा, है ना। 7 तियाँ 21, अब तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो तीनों को गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 × 4 × 4 तियाँ 12, यानी 12। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 12 × 72, 12 × 7 = 84, 12 × 7 = 84, यानी 5/84 दोस्तों इसका HCF हो गया। यानी जो तीनों संख्याएं दी गई हैं उनका जो HCF है वो कितना आ जाएगा, 5/84। LCM कितना आएगा, 300/7। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल आपको पॉइंट में दिए गए हैं, तो पॉइंट देख के आप घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बहुत आसान है, बन जाएगा, है ना। आप यहाँ पर क्या करिए दोस्तों, अगर पॉइंट में दिया है तो आप उसको पहले बदल लीजिए फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में बदल लीजिए। अगर हम इसको भिन्न में बदलें 0.9 को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, है ना। पॉइंट हटा के लिख दिए, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है, मतलब 1 पर 1 ही 0 लगेगा। ठीक है, तो 9/10 हो गया। इसमें हम पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 और इसके बाद बटे में कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक, मतलब यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 15 बनेगा, और बटे में पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो हम यहाँ पर 2 0 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर LCM निकालना है। तो LCM हम क्या करेंगे, ऊपर वालों का LCM लेंगे। आप यहाँ पर लीजिए 9, 12 और 15 का LCM ले लीजिए। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इनमें 3 दिख रहा है कॉमन ना, तो 3 को आप निकाल लीजिए बाहर। 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, इतना ही ना होगा। अब तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, कॉमन मतलब जो सभी में हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चौक 12, 5 60, तो 3 तो पहले से है, गुड़े 3, 4 और 5 का LCM कितना आ जाएगा, 12, 3 चौक 12, 5 60, यानी ये आ जाएगा दोस्तों आपका 60, है ना, 60। और इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 × 18, यानी 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 यहाँ पर। तो ऊपर वाले के LCM कितना आया, 180 आया। अब आगे देखिए यहाँ पर बटे में, देखिए दोस्तों आपको HCF निकालना है ना, क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF क्या हो जाएगा, देखिए 10, 10 और 100। आप छोटी वाली संख्या पकड़िए, यानी 10 को पकड़िए, 10 को पकड़ कर देखिए बाकी की दोनों संख्या कट जा रही है कि नहीं। तो 10 से ये 10 भी कट जाएगा, ये 100 भी कट जाएगा, है ना, 10 दाम 100 होता है, यानी 10 इसका HCF हो जाएगा। तो नीचे में हम HCF को लिखेंगे। अब आपको यहाँ से कटते बन रहा है तो काट दीजिए, नहीं काटते बन रहा है तो मत काटिए, ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया। यानी इन तीनों का LCM कितना आ जाएगा, आपका 18 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। पॉइंट वाला अब आप लोग समझ गए ना, क्या करना है, पॉइंट से आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। फ्रैक्शन में बदलते ही आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम सवाल का जो टाइप है वो बदल रहे हैं, है ना। ऐसे सवाल भी आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या दिया है, 12x³ y⁴, 12x² y⁵, इसका LCM निकालना है। हम आपको LCM और HCF दोनों निकाल कर इसका बताएंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, है ना। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट है वो याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, जब भी हम LCM लेते हैं ना दोस्तों, अगर हम LCM की बात करें, LCM की, ठीक है, तो LCM में हम लोग सभी फैक्टर्स का, यानी सभी गुणनखंडों का मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सभी गुणनखंडों का
सभी गुणनखंडों का यानी फैक्टर्स का, सभी फैक्टर्स का नोट करते चलिएगा, है ना, सभी फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर, क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर यानी सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात, मैक्सिमम पावर। और वहीं पे अगर हम HCF की बात करें, है ना, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर का, है ना, यहाँ पे क्या था, सभी फैक्टर्स का, सभी गुणनखंडों का, लेकिन HCF में जो भी कॉमन होगा उस गुणनखंड को हम लोग लेते हैं। तो कॉमन का, कॉमन फैक्टर का, है ना, कॉमन फैक्टर का, कॉमन फैक्टर्स का, ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स का मिनिमम पावर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। HCF में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम पावर यानी सबसे छोटा घात लेते हैं, छोटा घात को हम लोग देखते हैं। अभी सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर HCF के लिए कॉमन फैक्टर का यानी जो भी कॉमन होगा उसका हम सबसे छोटा घात लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपके पास दो संख्याएं दी गई हैं, एक में लिखा है ऐसे, है ना, ये पहली संख्या 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू आपका यहाँ पर है आपका मान लीजिए 11 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 11 की पावर 1 या फिर 11 ही, ठीक है। अब देखिए दो संख्याएं हैं, इनको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ना कुछ संख्याएं तो आएंगी ही। अब आपसे कह दिया कि भाई इनका LCM निकालो, कैसे निकालोगे, LCM निकालना है ना, इन दोनों संख्याओं का। तो LCM के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, है ना, जितनी भी संख्याएं दी गई हों उनके फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, है ना। तो इन सभी में जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं, जितने भी गुणनखंड दिख रहे हैं, उनका आप मैक्सिमम पावर लेना होता है। आपको पहले तो यहाँ देखिए क्या क्या दिख रहा है, 2 आपको दिख रहा है, हमने 2 ले लिया। 5 आपको दिख रहा है, हमने 5 ले लिया, ठीक है, गुणा लगाते जाइएगा। 11 हमको दिख रहा है, हमने 11 ले लिया, इंटू हमको 3 दिख रहा है, हम 3 भी ले लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको LCM निकालना है ना, तो LCM का बड़ा पावर देखना है। 2 का बड़ा पावर क्या है, 3 है यहाँ पर, तो 2 का बड़ा पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, बाकी तो पावर है नहीं कहीं और 3। अब देखिए 5, तो 5 2 जगह है दोस्तों, तो 5 का बड़ा पावर लेना है। यहाँ 3 है पावर, यहाँ 7 है पावर, तो हम बड़ा पावर लेंगे यानी 7 पावर लेंगे। 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो 11 का बड़ा पावर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो हम 11 का पावर 2 लेंगे। 3 आपको ये सिर्फ यहीं दिख रहा है, तो बड़ा कहिए छोटा कहिए, पावर तो यही ना है, यानी 2 हो जाएगा। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये सारा कुछ, तब जाके इन दोनों का LCM हमको मिल पाएगा। वहीं बात करें अगर HCF की, इन दोनों का, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा। HCF में हम लोग ढूंढते हैं कि भाई कॉमन कौन कौन सा है, तो आपको यहाँ पर 5 कॉमन दिख रहा होगा और 11 कॉमन दिख रहा होगा, जो दोनों में है ना, दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो 5 है और 11 है। अब हमने क्या बताया, 5 और 11 कॉमन को तो हमने लिख लिया, 5 और 11 को। अब HCF में हम लोग छोटा पावर देखते हैं, है ना, तो कॉमन 5 है, 5 का छोटा पावर 3 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, और 11 का पावर 2, 11 की पावर 1, इन दोनों में छोटा पावर कौन है, 1 है, तो पावर 1 हो जाएगा, यानी ये इसका HCF हो जाएगा दोस्तों इन दोनों संख्याओं का। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। LCM सभी फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर और HCF कॉमन फैक्टर्स का मिनिमम पावर हम लोग देखते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं। अब आते हैं इस सवाल पर, है ना। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, 15 और 12। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का LCM लेते हैं। जो भी बोला है ना, HCF बोलता तो हम पहले संख्याओं का लेते हैं। LCM बोला है तो 15 और 12 का LCM बताइए कितना होगा। अभी हमने शुरू में ही आपको एग्जांपल देकर समझाया था, 60 होगा कि नहीं होगा, है ना भाई। 15 चौको 60 और 12 पंचे 60, है ना, 60 ही छोटी से छोटी संख्या है। तो 15 और 12 का जो HCF है दोस्त, LCM है, वो कितना आ गया, 60 आ गया। अब आपको यहाँ पर देखिए LCM निकालना है ना, आप देखिए x को देखिए, y को देखिए, x को देखिए, क्योंकि ये तो गुणनखंड है ना, फैक्टर्स हैं। x है यहाँ पर, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y, तो आपको सभी में देखना है। तो सभी में मतलब x और y ही तो दिख रहा है हमको, तो आप लीजिए x को, आप लीजिए y को, ठीक है। LCM निकालना है तो हम बड़ा पावर देखते हैं। तो LCM में बड़ा पावर कहाँ कहाँ है, x का बड़ा पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो बड़ा पावर 3 हो जाएगा, यानी x की पावर 3, ठीक है।
यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 5 है वाई का, तो बड़ा पावर कहाँ दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी यहाँ पर ले लीजिए 5। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, यानी कि 15x³ वाई पावर 4 और 12x² वाई पावर 5 का जो एलसीएम है, एलसीएम दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, इसी की एचसीएफ की बात अगर हम लोग करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम एचसीएफ की बात करें इन दोनों के, है ना, देखिएगा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आई होप कि अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, एचसीएफ मान लीजिए हमको निकालना है, तो 15 और 12 का जो एचसीएफ है, 15 और 12, पहले तो हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 15 और 12 में हाईएस्ट देखिए क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन आपको दिख रहा है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 5 15, 3 चौक 12, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि एचसीएफ निकालना है मतलब कॉमन फैक्टर। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, मतलब दोनों में है तो एक्स को हम ले लेंगे। वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई को ले लेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो छोटा पावर देखना है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, पावर 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर पावर 2 हो गया x²। अब y का पावर देखिए, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 5 है, तो हम छोटा वाला पावर लेते हैं एचसीएफ निकालते टाइम, यानी पावर 4 हो जाएगा। तो आप इन दोनों का एचसीएफ देख लीजिए कितना है, 3x² वाई पावर 4, और इन दोनों का एलसीएम कितना है दोस्तों, ये है एलसीएम आपका, और ये है आपका एचसीएफ, इतना आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो अब उम्मीद करते हैं ऐसा कि अब आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किया जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम सेकंडों में उत्तर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक ऐसा ही सवाल और हम लोग करेंगे, बाकी के फिर जो सवाल हैं अलग टाइप के, वो हम अगले क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये सवाल दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा ये आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। आप इसका एचसीएफ भी आपको क्या करना है, कमेंट कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर आपको एलसीएम बताना है कि एलसीएम कितना होगा, और एचसीएफ भी इन सब का बताना है कि एचसीएफ कितना होगा। तो दोनों चीज़ें इन दोनों का निकाल कर, मतलब इन तीनों का दोनों चीज़ें निकाल कर, एलसीएम भी एचसीएफ भी निकाल कर आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए जो भी आंसर सही देगा उसका हम पिन कर देंगे आंसर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी टाइप का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए रहते हैं उसी टाइप का और सवाल हम लोग देखते हैं जो कि थोड़े से कठिन हैं, है ना, तो उनको भी कर लेते हैं यहाँ पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एलसीएम निकालने के लिए बोला है, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर इसको बनाने का प्रयास एक बार ज़रूर करिएगा। x³ - x और 4 × x³ - 1 का लघुत्तम समावर्त यहाँ पर आपको बताना है। बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से इस चीज़ को करिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्या दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया है ना, फिर आपको x³ - x दिया है। तो आप तो पहले इनका फैक्टर कर लीजिए, है ना, फैक्टर। x इसमें भी, x इसमें भी है, तो x को क्या हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। x हमारा आ गया कॉमन। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक x कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पर 3 x था, अब बचेगा 2 ही x, माइनस x यहाँ से बाहर आएगा तो 1 बचेगा, यानी x² - 1 हो गया। यहाँ पर देखिए दूसरा जो संख्या है वो क्या है दोस्तों, 4 है। अब इसको दोस्तों आपको तोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे ये सुनिए, तोड़ेंगे यहाँ पर ऐसे, देखिए x³ - 1 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक मतलब क्या होता है, एक का क्यूब लिखे, एक का पावर 4 लिखे, कुछ भी लिखे, एक का पावर कुछ भी हो वो आता है एक ही है। ये हो गया दोस्तों a³ - b³ का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। तो अब आप जानते हैं कि भाई a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a - b और इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b², ये होता है a³ - b³ का फॉर्मूला। अगर यहीं पर बात करें a³ + b³ के फॉर्मूले की, तो क्या होता है, चूँकि प्लस लगा है तो पहले हम प्लस लगाएंगे यहाँ पर, यानी a + b, और इधर हो जाएगा a² - ab
और प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर वही चीज़ है, हम क्या करेंगे, x a के जगह पर x है, b के जगह पर 1 है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड क्या आएगा, पहले a माइनस बी आएगा, तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, x माइनस 1, यहाँ पर हो गया x माइनस 1 है ना। इसको फैक्टराइज कर रहे हैं इस चीज़ को, इंटू क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब x इंटू 1, तो x इंटू 1 कितना आएगा, x ही आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, और यहाँ पर देखिएगा, इस चीज़ को और हम थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, है ना। 8x यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक बार प्लस यानी a प्लस बी और एक बार माइनस, है ना। यानी ये कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा x प्लस 1 और एक बार हो जाएगा दोस्तों x माइनस 1। अब आपके पास ये चीज़ है और ये चीज़ है, इन दोनों में देखिए आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हमने क्या बताया, सभी फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर लेना है, सभी फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर। चलिए ढूंढते हैं भाई, यहाँ पर काम तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए 8 और 4 का जो एलसीएम है वो 8 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, है ना भाई। 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि 8 जो है वो इन दोनों से कट जाएगा। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, पहले हम संख्याओं को लेते हैं ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 8 और 4 का एलसीएम 8, ठीक है। अब आपको कितने फैक्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये तो वही चीज़ है x माइनस 1 और 4, मतलब 4 फैक्टर दिख रहे हैं। तो चारों फैक्टर को आप लोग आपस में लिख लीजिए। यहाँ पर कितना है x, दूसरा फैक्टर x प्लस 1, तीसरा फैक्टर x माइनस 1, है ना, x माइनस 1 तो लिख चुके। चौथा फैक्टर, एलसीएम निकाल रहे हैं हम, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, सभी फैक्टर्स को रखते हैं, इनटू चौथा फैक्टर हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब सभी का क्या करना है, मैक्सिमम पावर देखना है। x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 ही है, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। x प्लस 1 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 ही है, तो हमने 1 लिया है। x माइनस 1 का पावर 1 है यहाँ भी x माइनस 1 का पावर 1 ही है, तो बड़ा पावर 1 ही ना हुआ, बड़ा कहिए छोटा कहिए बराबर कहिए, तीनों वही चीज़ है, मतलब बड़ा पावर 1 हो गया, तो यहाँ भी 1 है। इसका बड़ा पावर 1 है, मतलब यहाँ पर भी 1। अब इन सभी को गुणा करिए दोस्तों, तो गुणा में क्या आ जाएगा, देखिए ये हुआ आपका 8x, है ना, x प्लस 1 x माइनस 1 यानी x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, x स्क्वायर माइनस 1 और इनटू में ये आपका लग जाएगा, समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। सवाल बेहतरीन था दोस्तों, है ना। आपको ये सर्वसमीकाएँ याद रहती तो आप इस सवाल को आसानी से बना पाते। आई होप कि आपका ये सेशन आज पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को हमने यहाँ पर समझाया है आपको। अच्छा एक बात बताइए, हमने तो फैक्टर ले लिया, अब यहाँ से क्या एचसीएफ बता सकते हैं आप, इन दोनों का एचसीएफ, यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ बता सकते हैं क्या, बिल्कुल आप बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे देखिएगा, क्योंकि फैक्टर तो हो चुका है, फैक्टर हो चुका है जब, तो एचसीएफ बताने में क्या दिक्कत है, आसानी से बता सकते हैं। देखिए 8 और 4 का एचसीएफ 4 हो जाएगा। कॉमन क्या है देखिए, x माइनस 1, सिर्फ x माइनस 1 ही कॉमन है ना, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम इतना बड़ा आएगा लेकिन एचसीएफ सिर्फ इतना आएगा, यानी 4 इंटू x माइनस 1, इन दोनों का एचसीएफ अगर पूछा जाए तो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो आगे के क्लासेस में हम लोग और टाइप के प्रश्नों को करेंगे, तो वहाँ से आपको सारा कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।